Assalamualaikum. Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे। तो आज ज़रा बिज़ी हैं ऑफिस, तो फ्री होके फिर साथ में चलते हैं। और कल वाला व्लॉग तो अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ, रात से लगा हुआ है, अभी तक 77% हुआ है। हमारा वाईफाई का भी प्रॉब्लम चल रहा है, 4G भी नहीं कोई सपोर्ट कर रहा ख़ास, इस वजह से। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह और थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, साथ रहिएगा जी गाइस। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो गाड़ी का ना स्पोर्टेज का टायर मैंने चेंज कराने थे। मैंने आपको बताया था कि इसका ना वो टायर में प्रॉब्लम है, थोड़ा हवा वो कम हो जाती है, क्योंकि ये कोरियन है ब्रांड। तो सुना है कि 20,000 से ऊपर ये चलते नहीं हैं, इनमें मसला आ जाता है। अभी मैं उसमें रिफ़िल कर रहा हूँ और वो बस करके मैं निकल रहा हूँ। फिर साथ रहिएगा, दिखाते हैं आपको कहाँ से मैं टायर चेंज करवा रहा हूँ। ये देखें, खुद ही मैं इसको रिफ़िल कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बहुत कम थी हवा, अभी कुछ बेहतर हो रही है। तो ये डैमेज हो चुके हैं टायर, अगले वाले न्यू चेंज करा दिए थे। 2 टायर एक्चुअली नए डाल दिए थे, 2 वाले टायर जो थे ना वो ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो 2 ही नए डालेंगे, 4 की ज़रूरत नहीं है। 2 अगले वाले तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये समझ लें 1 माह पहले चेंज करवाए थे। तो जी ऑलमोस्ट ये प्रेशर पूरा हो चुका है, अब इसको उतारते हैं जी गाइस। तो ये मैंने गाड़ी में ही रखा है अभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, इसलिए इसको गाड़ी में ही रख दिया है वो साइड पर। और ठीक है जी, अब हम चलते हैं। इसमें मैंने पूरा कर दिया प्रेशर फ़िलहाल, क्योंकि बस शॉप तक जाना है। और ये देखें, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, ये 1 माह पहले चेंज किया था, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अगले वाले टायर चेंज हुए थे और पिछले वाले जो थे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे तब तक, वो 2 ही ख़राब हुए थे। अभी 20,000 तो गाड़ी चली है सारी, लेकिन ये इसमें मैंने सुना है कि इन टायर्स में ना प्रॉब्लम है। ये कोरियन टायर हैं, ये जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला जो टायर है, ये देखिए ये कैसी क्वालिटी है। ये अंदर से टायर ही ये देखिए, इसको यूँ नाखून से यूँ करें तो टूटने लग जाता है। और इसमें एक क्रैक भी है, ये लाइन नज़र आ रही है। तो वो मैंने शॉप वाले से पूछा है, वो कहते हैं कि ये जी इनमें प्रॉब्लम है। ये 20,000 किलोमीटर पर ये टायर जो है ना कटने शुरू हो जाते हैं, खुद ही भुरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप ना चेंज करें इसको, जापानीज़ टायर डलवाएं या मलेशिया, वो क्या कहते हैं, थाईलैंड वाला ब्रांड, वो भी अच्छे हैं। ये जो कोरियन टायर हैं इनमें ये मसला है, ये ऐसे ही हैं। चलिए साथ रहिए, फिर रास्ते में भी आपसे बात करता हूँ जी गाइस। तो ये देखिए 27,000 ओनली गाड़ी चली है अभी तक, 27,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। और जबकि इसके टायर ख़त्म हो चुके हैं, 2 तो नए डले हैं, 2 जो अब ख़राब हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि जो समझ से बाहर है, इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। तो अब ये कि चलते हैं चेंज करवाने के लिए, निकल रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कहाँ से करवाता हूँ। वो होल सेलर हैं, इंपोर्टर हैं एक्चुअली। वो जो भाई हैं जिनकी शॉप है, इंपोर्ट करते हैं, वो मेरे चचा के फ्रेंड हैं थे। चचा मेरे फोत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। इकबाल साहब थे, वो सबसे छोटे थे चचा, तो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये उनके दोस्त हैं ये, क्योंकि वो इंपोर्ट करते रहे हैं टायर्स, तो वो मार्केट में देते थे, इसलिए ये इनकी दोस्ती भी हो गई थी, वाकिफ़ बन गए थे, इनको भी देते होंगे फिर। तो इस वजह से फिर मेरा उनसे रब्ता था। मैंने वो पे अपने क्रूज़र के टायर भी वहीं से चेंज करवाए थे। तो बड़ा मोहब्बत करते हैं, डिस्काउंट भी अच्छा दे देते हैं और मशवरा भी अच्छा देते हैं, इसलिए फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। और आपको दिखाते हैं, उनके पास और भी क्वालिटीज़ होंगी, देखते हैं कौन सा चेंज करना है, ये वहाँ मौके पर फैसला करेंगे। ठीक है जी, अभी ये मैं केनाल से निकल रहा हूँ और केनाल रोड पे जाऊँगा, फिर वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। गाइस ये माल रोड पर टर्न कर लिया मैंने, ये माल रोड आ गया।
और माल रोड की तरफ से जाएंगे हम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आसिम भाई हैं ये फैसल टाउन में भी और गुलबर्ग में भी काफ़ी शॉप्स पर ये देते हैं टायर्स, क्योंकि ये खुद इंपोर्टर हैं और होलसेल करते हैं और वो सारी शॉप्स पर वो देते हैं। तो इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है, जाके आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ से हम डेविस रोड से करेंगे एंटर, डेविस रोड से सीधा। ये गाइस प्रेस क्लब के बाहर से ये डाइवर्जन की हुई है, रास्ता ब्लॉक है यहाँ से भी और वो दूसरी परली साइड से भी। तो यहाँ से डाइवर्जन की है, यहाँ से हम एंटर होंगे। देखते हैं कहाँ से रास्ता निकालते हैं ये। तो गाइस ये हम पहुँच गए हैं, ये नौलखा पुलिस स्टेशन है मेरा ख्याल ये है। और इनके साथ ही फर्स्ट शॉप है ये आसिम साहब की। शॉप का नाम क्या है? गुड लक टायर। ये सामने इनके बंदे बैठे हुए हैं। जी सर, ये आसिम भाई हैं, इनके पास हम आए हैं। क्रूज़र के भी टायर इन्होंने चेंज किए थे, आज स्पोर्टेज के करेंगे। ये गुड लक टायर के नाम से इनका सेटअप है। अगर किसी दोस्त ने चेंज करने हों तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे, मेरा रेफरेंस देंगे तो आप। तो गाइस ये हमने पसंद किया है, सेम वही पैटर्न है, ड्यूरन के नाम से है, थाईलैंड का टायर है। वो कहते हैं बेस्ट टायर यही है, तो यही हम चेंज करेंगे। ये भी आ गया, 2 टायर चेंज करेंगे जी ड्यूरन के। ठीक हो गया गाइस। जी गाइस ये नए टायर लगे हैं फ्रंट पर, दोनों साइड पर नए टायर डाल दिए गए हैं। फ्रंट पे दोनों न्यू टायर डाल दिए, ब्रांड न्यू। और जो फ्रंट पर थे वो पीछे कर दिए ये। आसिम भाई फ्री हो गए हम, तो आसिम भाई हैं अपने बहुत अच्छे। तो कोई भी टायर शायद दोस्त को चाहिए हो किसी को, तो आपने इधर आना है, गुड लक टायर। तो वैसे मैंने वीडियो में ऊपर बोर्ड भी दिखा दिया हुआ है, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे जो हो सका मार्केट से मैक्सिमम। तो भाई क्योंकि इंपोर्टर भी हैं, होलसेलर हैं, तो आपने बेफिक्र हो गया आना। ठीक है जी, अब इजाज़त लेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नहीं भाईजान, चलते हैं हम। जी गाइस, तो फ्री हो के मैं आ गया, निकल आया हूँ, गाड़ी में हूँ। तो ऐसा है कि बात पैसों की नहीं होती, सिर्फ डिस्काउंट तो उन्होंने किया है, ठीक है, मुनासिब मार्केट से तो कम डिस्काउंट किया होगा। लेकिन बात ये होती है कि एक उनसे ताल्लुक़ है, इतना पुराना रिलेशन है, इतना पुराना ताल्लुक़ है कि बंदे को फिर सेटिस्फेक्शन होती है कि यार अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है या कोई मसला भी होता है तो वो कुछ तो हया करेंगे ना कि भाई बहुत पुराना रिलेशन है। तो बिला झिझक फिर मैं इनसे दोबारा कांटेक्ट भी कर सकता हूँ अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आता है तो। लेकिन यकीन है मुझे इंशाल्लाह ये अच्छी चीज़ ही देंगे, यही तो फ़ायदा होता है किसी अपने के पास जाने का, वरना मार्केट तो भरी पड़ी है, किसी से भी करवा लेंगे, बाद में आप दोबारा जाएंगे तो कोई मानता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ आने का यही मकसद था। तो ये बाकी दूसरे डीलर्स को भी देते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी ये देते हैं अपने प्रोडक्ट, और ठीक है, बहुत अच्छा इनका काम भी है, इंपोर्ट करते हैं खुद से। तो मेरा क्योंकि पहले भी गुड एक्सपीरियंस था। तो एक बार मैं जब फर्स्ट ईयर में नया गया था, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था मेरा पंजाब कॉलेज में, तो उस वक़्त नई गाड़ी ली थी 0 मीटर मार्गला प्लस रेड कलर में। मुझे रेड कलर बड़ा पसंद था, उसमें वो रेड एक बड़ा शार्प रेड, ब्राइट रेड कलर में आती थी। तो फर्स्ट टाइम वो कलर आता था, वरना मैरून तो वो जापानीज़ मॉडल में आती थी। वो एक ली थी मैंने, तो फर्स्ट टाइम तब इनसे मैंने हॉलो व्हील्स और टायर, वो उसका भी टायर काफ़ी वाइड था, मैं शौक़ था मुझे शुरू से ही क्योंकि बड़े टायर और रिम शिम डालने का।
तो उस ज़माने में इतना लोग नहीं करते थे, लेकिन मैं क्योंकि शौकीन था, मैंने इनसे हॉलो व्हील और प्लस टायर चेंज करवाए थे। वो उनको आज भी याद है कि वो आपने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ऐसे चेंज किया था गाड़ी में। तो उससे पहले एक मेरे पास शेरिड थी जापानीज़, तब मैं पढ़ता था स्कूल में 8th क्लास 9th क्लास में। तो खैर वो मार्गला के बाद, मार्गला प्लस के बाद फिर होंडा सिटी, वो जो नया मॉडल आया था एक कैसे बताऊं 2000 के बाद, उसमें फिर मैंने अलॉय वो लो प्रोफाइल व्हील डाले थे, रिम एंड टायर। तो वो भी इनसे ही लिया था। वो भी आज तक इनको याद है, अभी भी जिक्र कर रहे थे कि वो आपकी होंडा में मैंने जो है ना वो लो प्रोफाइल व्हील डाले थे, वो भी मैंने इनसे डाले थे। तो इसलिए मेरा एक गुड एक्सपीरियंस है इनके साथ। फिर जैसे चाहें ये कर लेते हैं कंप्रोमाइज़ हमारे साथ। इस वजह से मैं तो और भी मैंने काफ़ी गाड़ियों के टायर वहाँ से भी डलवाए हैं, फैसल टाउन से भी या लिबर्टी से भी। लेकिन अभी मैं इधर ही आया हूँ क्योंकि मैंने क्रूज़र का भी इधर से डाला था। इस बात को भी 2 माह हो गए हैं तकरीबन होने वाले हैं। न्यू टायर डाले थे डनलॉप के, वो ब्रिजस्टोन। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनसे मैंने मशवरा किया था फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं, जब मर्ज़ी आ जाएं। तो मैंने इसके ये चेंज किया, वो भी इनसे ही किया है। तो मेरा गुड एक्सपीरियंस है इनके साथ, तो इसलिए मैं यहीं आया हूँ, वरना लाहौर भरा पड़ा है काम के लिए, है ना जी। तो गाइस मैं ये बात कर रहा था कि आसिम भाई मुझे तब से जानते हैं, बचपन से। बचपन ही होता है जब आप 9th 8th 7th क्लास में होते हैं, बचपना ही होता है। तो मुझे कह रहे थे कि आप तो मॉडलिंग करते थे। मैं मॉडल भी रहा हूँ, शायद आप में से कुछ जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं इस बारे में। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल। वो जब मेरे ये शोल्डर से डाउन हेयर इतने थे, डाउन होते थे बाल, काफ़ी लंबे बाल हेयर मैंने रखे होते थे। तो कह रहे आपने मॉडलिंग क्यों छोड़ी? मैंने कहा जी मैं तो फिर काम में, बिज़नेस में पड़ गया साथ साथ, तो इसलिए फिर इतना टाइम भी नहीं होता था। प्लस मुझे घर वालों से बातें सुनने को मिलती थी कि भाई क्या काम पकड़ लिया है, कंजरों वाले काम करने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा उसको चल नहीं सका साथ, क्योंकि बिज़ी भी हो गया लाइफ में, इंडस्ट्री भी थी, तो इंडस्ट्री में भी बैठता था, काम करता था। इस वजह से फिर छोड़ दिया। तो अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और ये इसीलिए कर रहा हूँ कि एक तो बचपन का शौक़ था तो वो तो मॉडल लुक में तो आज भी हम हैं। कोई बात नहीं, एज ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, अभी भी जवान है, ऐसी बात नहीं है, बूढ़े नहीं हुए अभी, और बूढ़े होना भी नहीं है। जब तक मानता नहीं इंसान, बूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए उस वक़्त मेरा ख्याल है मैंने फर्स्ट ईयर में था जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। मॉडल भी रहा तकरीबन 2 साल मॉडलिंग की, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी थी, क्योंकि फिर बिज़ी होगा काम में भी, स्टडी में भी, फिर मास्टर्स में भी आपको पता है फिर किधर टाइम ही नहीं होता, स्टडी भी करनी, बिज़नेस भी साथ साथ देखना था, इस वजह से। तो खैर बहुत अच्छी गपशप हुई उनसे, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई मेरे इनसे, क्योंकि बहुत पुराने रिलेशन है। तो फिर बड़ी पुरानी बातें हुई इसी तरह। जी गाइस, तो चलते हैं वर्कआउट के लिए। आज लेट हो गया मैं, क्योंकि वो काम से गया हुआ था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया हूँ। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। जी गाइस, तो आज क्योंकि मैं लेट हो गया था, कहीं गया हुआ था काम से, तो इसलिए लेट आया। और अभी ऑलरेडी जब मैं आया तो इशा की अज़ान हो रही थी। तो कोई बात नहीं, लेकिन आना ज़रूरी है, ऑफ़ नहीं करना, वरना फिर रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आना ज़रूरी है। कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी टाइम हो जाता है सम टाइम, तो नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। जी गाइस, तो ऑलमोस्ट मेरी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस एक ट्रैक, लास्ट ट्रैक करना है वॉक के साथ, कूल डाउन करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में रहिएगा। घर जाके हम व्लॉग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत से लोग लेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग लेज़ी हैं, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सोना पसंद करते हैं, फारिग बैठना पसंद करते हैं, लेकिन ग्राउंड में नहीं आएगी। यहाँ हमारे यहाँ ग्राउंड खाली पड़े होते हैं, कोई बंदा ग्राउंड में नहीं आता, कोई वॉक नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसलिए इनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है
कि मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी साथ रहे। अगर नहीं रहेगी तो सब ये सारी दुनिया लेज़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता हूँ, तो आप मेरा साथ देंगे, और देंगे तो ये चलेगा सारा सिस्टम, वरना तो फिर ऐसे ही है। तो गाइस, जहाँ भी चले जाएं, कोई बंदा काम करके राज़ी नहीं है। खुशी नहीं मिलती किसी को भी कोई काम करके। हर बंदा ये चाहता है कि मैं फारिग ही बैठा रहूँ। सारा दिन टाइम फजूल में वेस्ट कर देंगे बैठ बैठ के, लेकिन कुछ करना नहीं है। कम से कम वॉक ही शुरू कर दें। अगर वॉक करते हैं, कुछ ऐसा टाइम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है, तो उसमें आपको ये सोचने के लिए टाइम मिलता है। आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा माइंड लगाते हैं आप। अदरवाइज़ ये फ़ोन ऐसी चीज़ है कि आप फ़ोन में लग गए तो खो गए, तो फिर आपको घंटों पता नहीं चलता, घंटों का भी पता नहीं चलता कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। 4-5 घंटे के बाद याद आता है कि फ़लाँ काम करना था, वो रह गया। क्योंकि ये फ़ोन ऐसी चीज़ है, लिहाजा फ़ोन को छोड़ दिया करें, बिल्कुल साइड पे कर दें और अपने काम में लगें। कुछ थोड़ा सोच में आएंगे, थोड़ा आपका माइंड चलेगा, तो फिर कुछ ना कुछ आप करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे। कम से कम कोशिश ही कर लें, वही सबसे अच्छी बात है। कोशिश करके ही तो इंसान चलना सीखता है। कोशिश जब तक नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बनता। तो गाइस, ये भी कहते सुना है कि मोटिवेशन से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिसने नहीं करना कुछ नहीं करेगा, जिसने करना है उसको बगैर मोटिवेशन के करेगा। ये बात गलत है। देखें, ज़रा सर्च करें कि मोटिवेट करने से बहुत से लोग दोबारा से खड़े हो जाते हैं। गिरे हुए लोग जो बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, जिनका बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो दोबारा से फिर से स्ट्रगल करने लगते हैं। इसी वजह से आप देखिए, इंडिया में 5,200 मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिन्होंने बहुत चेंज कर दिया है। बहुत सिस्टम, उनका लाइफस्टाइल ही बदल डाला है। हमारे यहाँ चंद हैं कुछ अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स। बस अल्लाह पाक उनको भी और सेहत दे, और हमारे कंट्री में मज़ीद इसको बढ़ाएं, ताकि ज़रा हमारे पास भी अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स हों, ताकि हमारी कंट्री में जो आवाम है वो भी ज़रा मोटिवेट हो सके। तो हम आ गए हैं जनाब, रनिंग करके, एक्सरसाइज करके, वर्कआउट सारा कंप्लीट करके। तो मेरा ख़्याल है कि अब इजाज़त दीजिए। सुबह मुझे अर्ली उठना है, कोई 5:30 बजे शॉवर लेके रेडी होके 7 o'clock निकलना है घर से। फिर से काम है, इसलिए तो फिर अभी एक्चुअली कल से कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से कल का जो व्लॉग था वो मैं आज दोपहर में 2 o'clock ज़ोहर तक जाकर वो अपलोड हुआ था। तो कल का भी वो लेट अपलोड हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो नेट है ना, वो ठीक से नहीं चल रहा। बस वो हमारा कुछ सिस्टम इस तरह का वीक हुआ है, मेरा ख्याल है सारे ऑल पाकिस्तान के। तो इस वजह से वो प्रॉपर जो है ना 4G चल रहा है और ना वाईफाई चल रहा है घर का। तो इसलिए मतलब चल रहा है, लेकिन इतना स्लो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो थोड़ा सा लेट उस वजह से हो जाएगा, वरना मेरी तो रूटीन है, मैं रात में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। रात भी मैंने 9:30-10 बजे से स्टार्ट करके 11 बजे अपलोडिंग पे लगा दिया था सारी एडिटिंग करके। बट वो हुआ ये कि सुबह तक मैंने सुबह भी देखा फजर के टाइम, फिर 9-10 बजे 12 बजे तक भी अपलोड नहीं हुआ था। 77% तक हुआ था दोपहर तक, फिर उसके बाद जाकर कंप्लीट कहीं हुआ है। तो एनी हाउ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ थोड़ा इस तरह लेट हो जाए, लेकिन मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एनी हाउ, तो अब मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।